हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर बच्चे, लास्ट जो हमने कंप्लीट किया था वो मैंने आपको बताया था कि जो हमने आपके लास्ट जो वन साइड की पिंस थी वे कंप्लीट की थी। ठीक है, तो जिसमें वीसीसी था, ग्राउंड था, ऑसिलेटर था और रीसेट था। आज जो हम कंप्लीट कर नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर में आज जो आपको माइक्रो कंट्रोलर में बता रही हूँ वो मैं इस तरफ की 21 से 40 नंबर तक की पिन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है आपका एक्सेस एनेबल, एक आपका है PSEN, आपका ALE। ठीक है, और इसके बाद मैं बताऊंगी आपको पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सेस एनेबल। हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपका एक्सेस एनेबल। ठीक है, तो बच्चे ई का ई आपको दिखाई दे रहा है, इट इज एब्रिविएशन ऑफ एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस। एक्सटर्नल ई का मतलब एक्सटर्नल, ए का मतलब एक्सेस। ठीक है, इट इज़ एब्रिविएशन ऑफ एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब जो बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, दिस इज एक्टिव लो पिन। क्या है ये? एक्टिव लो पिन। पूरा लिख देती हूँ मैं इसको, दिस इज एक्टिव लो पिन। ठीक है, पिन नंबर क्या है इसका? 31। ठीक है, डिप पैकेज में मिलेगी। ठीक है, अब ये तो आपको रही एक चीज़। अब मैं आपको इसकी एक्सटर्नल एक्सेस की कहानी बताती हूँ कि बेसिकली एक्सटर्नल एक्सेस में क्या है। देखो बच्चे, हमें ये पता है कि जो 8051 है, ध्यान से समझिएगा, जो 8051 है और इसके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स लाइक 87C5, 8751, 52, 89C51, 52। ठीक है, ये और DS89C4X0, ये जो सारे हैं ये सब किस में आते हैं? दीज ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ 8051। 8051 के जितने भी ये फैमिली मेम्बर्स हैं ये सब किस में आते हैं? ऑन चिप रोम। इनमें इन सब में क्या आता है? रोम जो आती है वो ऑन चिप आती है। ये मतलब है ऑन चिप रोम का मतलब 8051 के जितने सारे फैमिली मेम्बर्स मैंने लिखे हैं इन सब में जो रोम है, ठीक है, वो रोम किस में आती है? ऑन चिप आती है, मतलब चिप के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन जो आपका 8031 और 803 है, 8051 की दो फैमिली और हैं भी, 8031 और 8032। ये जो 8051 के फैमिली मेम्बर्स हैं इसमें आपका ओन चिप रोम नहीं आता, नो ओन चिप रोम। ठीक है, ये जो मैंने इधर लिखा है इसमें तो आपको ओन चिप रोम मिलता है, लेकिन 8031, 8032 इनमें आपको ओन चिप रोम नहीं मिलता। तो कोड को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कोड को स्टोर करने के लिए अब हमें मेमोरी तो चाहिए होगी, लेकिन इस वाली फैमिली में क्या होता है, आपकी रोम है नहीं, तो कोड कहाँ पे स्टोर करोगे? कोड तो स्टोर करना पड़ेगा, बिना कोड के तो काम ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, कोड को स्टोर कराने के लिए हम
कोड को स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से रोम को कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल रोम। इसमें इस वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम बाहर से क्या करते हैं, कोड को स्टोर करते हैं, और उस कोड को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो EA पिन है, एक्सटर्नल एक्सेस, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल एक्सेस से क्या करता है, रोम को कनेक्ट करता है बाहर से, और हम क्या करते हैं, कोड को स्टोर कर लेते हैं, और उस कोड को क्या करता है, हमारी जो 803132 है, ये क्या कर लेते हैं, उसको फैच कर लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम 8051 में तो ऑन चिप रोम है, तो फिर वहाँ पे एक्सटर्नल एक्सेस की क्या ज़रूरत है। देखिए, आपको ये जो आपको वो दिए जा रहे हैं, पिन दी जा रही है, ये सारे उसमें मिलेंगी। अब जैसे अब आप कहोगे कि मैम जब 8051 में तो ज़रूरत नहीं है, इन वाली फैमिलीज़ में भी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हम इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे 8051 में हम एक्सटर्नल एक्सेस को VCC के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जैसे हम 803132 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो एक्सटर्नल एक्सेस है उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, एक्सटर्नल एक्सेस क्या है, ये एब्रेविएशन है, फुल फॉर्म है एक्सटर्नल एक्सेस की। ये एक्टिव लो पिन है क्योंकि इस पर बार दिया हुआ है, पिन नंबर 31 पे मिलती है, डिप पैकेज में मिलती है, ड्यूल इनलाइन पैकेज में। एक्सटर्नल एक्सेस का काम ये होता है कि 8051 की कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें ओन चिप रोम अवेलेबल नहीं है, जैसे 8031 और 8032, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें बाहर से कोड को स्टोर करने के लिए रोम को कनेक्ट करना पड़ता है, रीड ओनली मेमोरी को कनेक्ट करना पड़ता है, और उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल एक्सेस पिन हमें हमारे पिन डायग्राम में पिन्स में दी होती है, ठीक है, चिप पे दी होती है। और जहाँ पे जैसे 8051 फैमिली मेम्बर्स हैं इसकी, और 8051 है ये वाली फैमिली मेम्बर्स, और ये वाले, इनमें ऑन चिप रोम अवेलेबल होता है। यहाँ पे बाहर से आपको मेमोरी को, रोम को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे इस एक्सटर्नल एक्सेस को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी VC से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको एक्सटर्नल एक्सेस को कभी भी अनकनेक्टेड नहीं छोड़ना है। अगर ज़रूरत है तो ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और ज़रूरत नहीं है तो VCC से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो ये तो रहा आपका एक्सटर्नल एक्सेस। नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ, वो है आपका PSEN। नेक्स्ट है आपका PSEN। PSEN किसका एब्रीवेशन है, ये एक तो ये, ठीक है। PSEN जो है ये आपका प्रोग्राम स्टोर एनेबल, ठीक है, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। प्रोग्राम स्टोर अनेबल भी हमारा किसके लिए यूज़ हो रहा है, पहली बात तो ये एक आउटपुट पिन है, पहली चीज़ क्या है, इट इज़ एब्रीवेशन ऑफ प्रोग्राम स्टोर अनेबल। दूसरा ये आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन है, एक्टिव लो पिन है। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है, वर्किंग। वर्किंग इसकी ये है बच्चे कि ये जैसे 8031 मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जहाँ पे हम ऑन चिप रोम को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कोड के लिए, कोड को स्टोर करने के लिए, वहाँ पे ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम को स्टोर करेगा, ठीक है, मतलब प्रोग्राम के कोड को होल्ड करेगा। प्रोग्राम स्टोर एनेबल का मतलब ये है कि जब आप एक्सटर्नल एक्सेस को कनेक्ट करोगे तो ये प्रोग्राम स्टोर एनेबल क्या करेगा, उस कोड को होल्ड करके रखेगा, ठीक है।
जो आप एक्सटर्नल एक्सेस से मेमोरी से जो कोड डाल रहे हो उस कोड को होल्ड कौन करेगा, प्रोग्राम स्टेटस एनेबल करेगा। मतलब इसका काम भी किस में है, 8031 और 8032 का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ALE। ALE नोट करना है तो आप नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको ALE के बारे में बताती हूँ, देखिएगा। ALE, ठीक है, ALE आप क्या बताएंगे? ALE जो है इट इज़ अगेन एब्रेवेशन ऑफ एड्रेस लैच एनेबल। क्या है? एड्रेस लैच एनेबल। क्या है ये आपकी आउटपुट पिन है। सबसे पहली बात आउटपुट पिन, ठीक है, आउटपुट पिन है ये तो आपकी। ठीक है, और क्या है आपको दिख रहा है इसमें कोई भी बार नहीं है, तो क्या है आपकी एक्टिव हाई पिन है। आउटपुट पिन है, दूसरा एक्टिव हाई पिन है। अब मैं आपको उसको बताती हूँ एड्रेस लैच एनेबल में। पहली बात ये एड्रेस को क्या करता है, डेटा में से जो बसेस होती हैं आपकी, एड्रेस और डेटा क्योंकि मल्टीप्लेक्स होती हैं बसेस, तो ये क्या करता है, एड्रेस को क्या कर देता है, एनेबल कर देता है, एड्रेस को अलग निकाल देता है। और जैसे मैं अभी इसमें बताती हूँ, जैसे 8031 8032, जब हम 803132 में एड्रेस लैच एनेबल का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जब हम 8031 एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट होता है तो पोर्ट 0 जो है 8032 कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रोम, कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रोम, देन क्या होता है, पोर्ट 0 प्रोवाइड एड्रेस एंड डेटा बस। यानी पोर्ट जब आप इससे कनेक्ट करते हैं तो एड्रेस लैच एनेबल क्या करता है 803132 के लिए, पोर्ट 0 एड्रेस और डेटा दोनों प्रोवाइड करता है। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि 8031 मल्टीप्लेक्सेस एड्रेस एंड डेटा थ्रू पोर्ट 0 टू सेव पिन्स। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो पोर्ट 0 है वो जगह बचाने के लिए क्या करता है कि उस 8 की 8 पिन पे हम उसमें जगह सेव करते हैं कि क्या प्रोवाइड करता है, एड्रेस भी प्रोवाइड करता है और डेटा भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एड्रेस लैच एनेबल को हम अब ये तो 803132 की बात हो गई। तो जैसे मैंने आपको सिंपली 8051 के लिए बताया, उसमें एड्रेस लैच एनेबल पिन क्या करती है, ALE पिन क्या करती है, जैसे ही एक्टिव हाई होती है तो आपकी एड्रेस और डेटा क्या हो एड्रेस और डेटा बस क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ALE। ठीक है, दूसरा देखिएगा, अब मैं बात बताती हूँ आपको पोर्ट्स की। ठीक है, पोर्ट्स के बारे में समझिए। पोर्ट्स तो आपको पता है आपके पोर्ट्स कितने हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। और आपको ये भी पता है कि हर एक पोर्ट कितने बिट का है, 8 बिट का। पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 07, फिर पोर्ट 1 से पोर्ट 17 तक। इसी तरह पोर्ट 2 0 से लेके पोर्ट 2 7 तक। इस तरह पोर्ट 3 0 से लेके पोर्ट 3 7 तक। ठीक है,
तो अब मैं आपको पोर्ट्स के बारे में बता रही हूँ, आप वो समझिएगा। हाँ जी बच्चे देखिएगा, आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ पोर्ट। सबसे पहले मैं आपको पोर्ट समझा रही हूँ, पोर्ट 0, ठीक है, पोर्ट 0। देखिए जो पोर्ट 0 है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो एड्रेस और डेटा दोनों प्रोवाइड करता है। पोर्ट 0 प्रोवाइड AD0 to AD7, that means address and data both, ठीक है। जब हम, ठीक है, अब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि अगर मैं 803132 की बात करूं, जहाँ पे हम एक्सटर्नल रोम को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर पोर्ट 0 एड्रेस और डेटा दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन 8051 में पोर्ट 0 जो है उसमें एड्रेस और डेटा की जो पिन्स हैं वो मल्टीप्लेक्स रहती है, मतलब एक साथ जुड़ी रहती हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनको डीमल्टीप्लेक्स करते हैं। किसकी? एड्रेस लैच एनेबल चिप की एड्रेस लैच एनेबल चिप की हेल्प से। तो जैसे मैं आपको बताऊं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, ये आपकी ठीक है। अभी क्या करोगे आप, कनेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस और डेटा बसेस आपको जो मैं भी आपको बना के दिखा रही हूँ, रजिस्टर जोड़ रही हूँ, इनको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। अभी बताती हूँ आपको। पोर्ट 0, पोर्ट 1, ये तो आपके पोर्ट 0 आ गए फिर, ठीक है। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि मैं क्या बता रही हूँ। अब हम क्या करते हैं बच्चे, अब मैं, ये तो आपकी बात हो गई, ठीक है, इसकी क्या एड्रेस और डेटा दोनों प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 8051 में तो नो एक्सटर्नल रोम, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ओन चिप रोम होता है, एक्सटर्नल रोम नहीं होता, वहाँ पे ओन चिप रोम होता है। और ओन चिप रोम की वजह से वहाँ पे क्या होता है, हमें एड्रेस और डेटा दोनों अलग अलग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उस एड्रेस और डेटा, और हमें ये पता है कि पोर्ट 0 पे आपका ऐसे ही तो होता है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 0, पोर्ट 01, पोर्ट 02, ऐसे करके आपकी पूरी पोर्ट पिन होती है। जहाँ पे आपने क्या लिखा होता है, वहाँ पे आपका AD0, AD1, AD2, तो साथ के साथ पिन पे आपको एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स हुआ मिलता है। तो 8051 में हमारा कोई एक्सटर्नल रोम तो होती नहीं है, हमें तो ओन चिप रोम होती है। तो हमें क्या होती है, वहाँ पे आपको एड्रेस और डेटा अलग अलग चाहिए होता है। तो एड्रेस और डेटा अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पिन्स, मतलब ये पिन्स ऑलरेडी हमें मल्टीप्लेक्स के फॉर्म में मिलती हैं, एक साथ जुड़ी हुई मिलती है। आप इसको हमेशा, जब भी आप सर्किट लोगे, पहले आपको वहाँ पे एड्रेस और डेटा बसेस को डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और वो अलग करने का क्या तरीका है, वहाँ पे आप क्या करते हो कि जब ALE एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल जब 0 होता है, ठीक है, तो ये जो पिन्स हैं, इट प्रोवाइड्स डेटा बस। और अगर एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल 1 हो गया, हाई हो गया, तो इट प्रोवाइड्स एड्रेस बस। अब अगर आपका, फिर से बता रही हूँ, एड्रेस लैच एनेबल 0 होने का मतलब, अगर आपका एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल लो हो गया, तो वहाँ पे जो बसेस हैं वो डेटा बस की तरह काम करेंगी।
और अगर हाई हो गया तो वहाँ पे एड्रेस बस की तरह काम करेगी। ठीक है, यानी जब 1 हो जाएगा तो किसकी तरह काम करेगा, एड्रेस बस की तरह, मतलब A0 to A7। अदरवाइज डेटा बस तो D0 to D7। ठीक है, तो ALE तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो एड्रेस लैच अनेबल है, एड्रेस लैच अनेबल जो है ये किसके लिए यूज़ होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ होता है। क्योंकि एड्रेस लैच अनेबल के 0 और 1 होने से हमारी एड्रेस और डेटा बसेस अलग अलग बसेस जो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, तो यानी ये क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम करेगा, वर्क एज डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, और ये जो हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ये हम ALE को मतलब एड्रेस और डेटा बसेस को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चिप ले लेते हैं। तो चिप का नाम है 74LS373। ये एक तरह से लैच होता है, लैच का मतलब है अलग अलग कर देना। तो ये कहते हैं लैच की IC है ये, और ये IC किसकी है सर, ALE की IC है। ठीक है, देखिएगा जो हमारा 8051 है, 8051 वो 8051 हमारा ओन चिप मेमोरी है, वहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ये जो पोर्ट्स हैं जो मैंने बनाए, ये पोर्ट्स को हम किससे कनेक्ट करते हैं, 10 किलो ओम रजिस्टर्स, 10 किलो ओम पुल अप रजिस्टर के साथ क्या करते हैं, हर एक पोर्ट की पिन को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ओपन ड्रेन की तरह काम करता है, जैसे हम मोस्ट टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, मोस्ट में बोलते हैं ना ओपन कलेक्टर, तो ये ओपन कलेक्टर की ही तरह क्या करता है, काम करता है। समझ आई मेरी बात। तो ये आपका क्या है, पोर्ट 0 है। फिर से समझ लेते हैं कि जो पोर्ट 0 है वो क्या प्रोवाइड करता है, एड्रेस डेटा बसेस। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्स हुई रहती हैं, तो हमें इसको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ता है। 803132 में जहाँ पे हमें एक्सटर्नल रोम की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये बस पोर्ट्स जो है की जो पिन है वो एड्रेस और डेटा दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, लेकिन जैसे 8051 है उसमें हमें कोई भी बाहर से रोम नहीं चाहिए, सारी मेमोरी जो है वो आपको ओन चिप मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल के लैच की हेल्प से, ठीक है, एड्रेस लैच एनेबल की जो चिप है उसको हम लैच बोलते हैं क्योंकि वो अलग करता है एड्रेस डेटा बसेस को। वहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्ट 0 के पास में उसको लगा देते कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ से आपके जो क्या है एड्रेस और डेटा बसेस अलग अलग हो जाते हैं। एड्रेस लैच एनेबल अगर लो है यानी 0 है तो यहाँ पे ये डेटा बस की तरह काम करती है, और अगर 1 है तो एड्रेस बस की तरह काम करेगा, अगर 0 है तो डेटा बस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एड्रेस लैच एनेबल वर्क एज डीमल्टीप्लेक्सर, उसका जो IC नंबर है वो क्या है 74LS373। फिर मैंने आपको ये बताया इसमें कि जो पोर्ट है ये पोर्ट 0 8051 में हम क्या करते हैं, 10 किलो ओम के 8 पुल अप रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं, और ये किसकी तरह काम करता है, जैसे मोस्ट टेक्नोलॉजी में ओपन कलेक्टर होता है, ये उसी तरीके से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुल अप रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसमें बचता है पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और एक प्रोग्राम काउंटर। देख लीजिए और अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दीजिए बच्चे। बिना अटेंडेंस फाइनल ईयर आप अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे, वही 14-15 बच्चे जो लास्ट टाइम वीडियो देखते थे इस टाइम वही देख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो देखिए और अपनी अटेंडेंस उसमें लिख के वहाँ से मुझे भेज दीजिए। ठीक है बच्चे, जिन लोगों को नोट्स बनाने हैं वो देख के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नोट्स सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही बना लेंगे, हमें समझ आ गया है, तो फिर आप उसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को आप एंड कर सकते हैं। ठीक है,
मैं फिर से बोल रही हूँ, जिनका पूरा हो चुका है वो आगे इस वीडियो को बंद कर दें। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच।